क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस पृथ्वी पर जहां कहीं भी इंसान है वहां कुत्ते जरूर हैं। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है। विज्ञान कहता है कि कुत्ते असल में भेड़ियों का ही रूपांतरण है। यानी इंसान जब जंगलों में रहा करता था तब उसकी दोस्ती भेड़ियों से हुई थी। भेड़ियों की सूंघने की ताकत जबरदस्त होती है और इंसान का दिमाग इस पृथ्वी का सबसे तेज और ताकतवर दिमाग है। दोनों साथ मिलकर शिकार किया करते थे और तब से लेकर आज तक इंसान और कुत्ते की ये दोस्ती बरकरार है। यानी ये रिश्ता कई हजार साल पुराना है और तब से लेकर आज तक ये रिश्ता सिर्फ बेहतर और बेहतर होता गया है। इंसान की जान बचाने के लिए कई बार अपनी जान तक पर खेल जाने वाले कुत्ते के बारे में हिंदू धर्म कहता है कि जब भी आप किसी कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो भैरव बाबा आपसे प्रसन्न होते हैं और जब भैरव बाबा आपसे खुश होते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि जो लोग कुत्तों को खुश रखते हैं भैरव बाबा यमदूत को उनके आसपास भी नहीं फटकने देते। हिंदू धर्म में जीवन लेने से ज्यादा जीवन देने पर जोर दिया गया है। हम किसी भी जीव को मारने से ज्यादा उसकी हिफाजत करने और उसे प्यार देने में यकीन रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके हमारी दुनिया में कुत्तों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो जानकर आज आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अपने प्यारे देश भारत से। क्योंकि इंसानों द्वारा जानवरों के साथ की गई हिंसा और बर्बरता के ज्यादातर मामले किसी थाने में दर्ज नहीं किए जाते, इसलिए इसका सटीक हिसाब बता पाना मुश्किल है। लेकिन फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIAPO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से लेकर 2020 के बीच एनिमल अब्यूज के 4,93,910 मामले दर्ज किए गए। एक बार फिर से याद दिला दें कि ये सिर्फ वो मामले हैं जिनकी किसी थाने या चौकी पर शिकायत दर्ज की गई है। किसी ऊंची बिल्डिंग से किसी कुत्ते को फेंक दिया जाना, किसी कुत्ते की पूंछ में बांधकर पटाखे जला देना, किसी कुत्ते का मुंह बांधकर उसे पानी में फेंक देना, किसी छोटे मासूम पिल्ले पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देना जैसी तमाम घटनाएं हैं जिसके बारे में हम आए दिन सोशल मीडिया या वेबसाइट्स पर पढ़ते रहते हैं। लेकिन शायद ही कभी हमने इसके विरोध में आवाज उठाई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप किसी भी कुत्ते को जब मुश्किल में देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि हमारे इन नन्हे दोस्तों ने पिछले हजारों सालों में हमारा साथ नहीं छोड़ा है। तो क्या उस मुश्किल वक्त में हम उनका इतना सा साथ नहीं दे सकते कि उनकी जान बचाई जा सके? वो जानवर जिसकी वफादारी की पूरी दुनिया मिसाल देती है, हम उसके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के सांता क्रूज इलाके की एक बिल्डिंग की छत से कुछ लड़कों ने एक फीमेल डॉग को नीचे फेंक दिया। इस डॉगी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बेचारी देख नहीं सकती थी और मजबूरी में उसने इस लंबी चौड़ी इमारत की सीढ़ियों के एक कोने को अपना आशियाना बना लिया। बिल्डिंग के नए किराएदार को उस डॉगी का सीढ़ियों पर बैठना पसंद नहीं था, लिहाजा उसने इससे निजात पाने का यह तरीका सोचा और कुछ लड़कों के साथ मिलकर उसे बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मुंबई में ही एक स्ट्रीट डॉग दिवाली पर बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इस तरीके की घटनाएं दिवाली पर अक्सर देखने को मिलती हैं। बहरहाल इस कुत्ते के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लड़कों ने उसके पास खतरनाक पटाखे जला दिए थे। इस मासूम कुत्ते को उसका मालिक कुछ दिन पहले ही सड़क पर छोड़ गया था। कुत्ता सड़क पर सो रहा था जब लड़कों ने उसके पास पटाखे जला दिए। उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद वो खाना तक नहीं खा पा रहा था। उसके पंजों की चमड़ी तक उधड़ गई। कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में 150 कुत्तों को जिंदा ही दफना दिया गया। इन मासूम कुत्तों को 20 फीट गहरा गड्ढा खोदकर इसलिए जिंदा गाड़ दिया गया क्योंकि ये बेचारे मोहल्ले की रखवाली के लिए रात भर भौंका करते थे। ये अभी बस पिछले कुछ महीनों में हुई वारदातों की खबरें हैं। पेटा द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक कुत्तों के साथ हैवानियत के सबसे ज्यादा मामले साउथ से सामने आते हैं। उत्तर भारत में फिर भी लोग कुत्तों से थोड़ा प्यार करते हैं और उनके साथ इंसानियत से पेश आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, शैतान का कोई इलाका नहीं होता। तो अब आगे जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आपका दिमाग भन बना जाएगा।
अब अगले कुछ मिनटों में जिन घटनाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतनी दर्दनाक हैं कि इनके वीडियो भी हम आपको नहीं दिखा सकते। केरल, जिसका लिटरेसी रेट देश में सबसे ज्यादा बताया जाता है, वहां पर जुलाई 2021 में 3 लड़कों ने ब्रूनो नाम के एक लैब्राडोर डॉगी के गले में मछली पकड़ने वाले कांटे फंसा दिए और इसकी डोरी को नाव से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने डॉगी को लाठियों से तब तक पीटना जारी रखा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। क्योंकि ब्रूनो के गले में कांटे फंसे हुए थे इसलिए वो बस दर्द से छटपटाता रहा लेकिन भाग नहीं पाया। ये लड़के ब्रूनो को तब तक पीटते थे जब तक वो दर्द से बेहोश नहीं हो जाता था। इसके बाद वो उसके होश में आने का इंतजार करते थे और होश में आते ही फिर उसकी नाक, सिर और गर्दन पर लाठियों की बरसात कर देते। दर्द से छटपटाते हुए ब्रूनो ने आखिरकार अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में एक यूट्यूबर ने पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अपने मासूम पपी को गैस के गुब्बारों से बांधकर आसमान में उड़ा दिया। बाद में जब लोगों ने इस यूट्यूबर के खिलाफ शिकायतें की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। वहशीपन की बात हो और भाई साहब राजस्थान का जिक्र नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। अपने पड़ोसी से दुश्मनी निकालने के लिए राजस्थान के अलवर में कुछ लोगों ने एक कुत्ते को किडनैप कर लिया। इन लोगों ने बेचारे मासूम कुत्ते को बांधकर कुल्हाड़ी से उसके पैर काट डाले। और गौर करने की बात यह है कि इन्होंने उस कुत्ते को एक बार में नहीं मारा, बल्कि उसके पैर काटने के बाद उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। बाद में कई घंटों तक खून बहने के बाद इस कुत्ते की मौत हो गई। इस तरह के बेहिसाब मामले हैं जिन्हें हम इंटरनेट पर आए दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के जानवरों से निपटने का तरीका क्या है। यहाँ पर हम जानवर शब्द कुत्तों के लिए नहीं, इंसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह हम अपने आसपास कुत्तों के साथ हो रही वहशी घटनाओं को कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास इस तरह की कोई घटना हो रही है तो सबसे पहले आपको इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि आप उस बेजुबान की जान जाने से पहले इस घटना को रोक सकें। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे एनजीओज के नंबर हैं जो डॉगीज की जान बचाने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे लिंक भी शेयर कर रहे हैं जहां पे आप जान सकते हैं कि किसी बेजुबान की जान बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए और ऐसे हैवानों को सजा दिलाने का सही तरीका क्या है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले सबसे जरूरी ये है कि आप अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर या फिर जैसे भी हो सके ऐसे लोगों को रोकें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि आपके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देने वाले इन बेजुबानों को सिर्फ आपकी मदद चाहिए होती है। जिन्होंने जिंदगी भर अपनी वफादारी साबित की, क्या जरूरत पड़ने पर एक कदम आप उनके लिए नहीं बढ़ा सकते। ये बीड़ा हम और आप जैसे लोगों को ही उठाना है। तो क्या आप इन बेजुबानों को बचाने के मिशन में हमारे साथ हैं?